आज के इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के नए सिलेबस जो सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया गया है फॉर सेशन 2021-22 के लिए 11th एंड 12th बोथ क्लासेस के लिए जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी बच्चों को इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है और होना भी चाहिए कि इस बार सीबीएसई एकेडमिक सेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है और जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे अभी वो 2 टर्म्स में कंडक्ट किए जाएंगे। टर्म 1 जो नवंबर एंड दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा एंड टर्म 2 जो मार्च एंड अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। आज हम इस लेक्चर में टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। पहले हम बात करते हैं 11th क्लास के टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में और उसका सिलेबस। जैसा कि सभी को पता है कि इस बार सीबीएसई टोटल 50 मार्क्स का पेपर टर्म 1 में कंडक्ट कर रही है और 50 मार्क्स का पेपर जो टर्म 2 में कंडक्ट किया जाएगा एंड फाइनल में जो रिपोर्ट कार्ड आपका आने वाला है वो 100 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें टर्म 1 के 50 मार्क्स और टर्म 2 में आउट ऑफ 50 जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसको मिला के आएगा। अभी कौन कौन से यूनिट्स और चैप्टर्स जो टर्म 1 सिलेबस के कोर्स में आ रहे हैं उसको हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो फर्स्ट बुक है उसमें से टोटल 15 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसमें यूनिट 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन उस सिर्फ एक चैप्टर में से 3 मार्क्स का पेपर आएगा आउट ऑफ 15। तो बच्चे प्रिपेयर उस हिसाब से करें। आउट ऑफ 15 3 मार्क्स का पेपर अकेले फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में से आएगा, जिसमें टॉपिक्स के नाम ऑलरेडी गिवन है। हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, साइंस ऑफ spatial attribute, branches of geography, physical geography and human geography, scope and career options, okay, and all जो topics हैं will come under chapter number और unit number 1, okay. unit number 2 में जो 3 chapters इन्होंने दिए हैं इस बार, उन chapters के नाम जो हैं unit 2 में पहला है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो चैप्टर नंबर 2 है बुक का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ओके, गिवन बाय वैगनर। उस चैप्टर का इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस, कॉज एंड टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनोस, ओके, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस चैप्टर को भी इंक्लूड किया गया है। टोटल 3 चैप्टर्स जो यूनिट 2 के हैं टोटल 9 मार्क्स ऑक्यूपाई करेंगे पूरे 15 मार्क्स से, ओके। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, बुक नंबर 1 से यूनिट नंबर 3 लैंडफॉर्म में से रॉक्स, मेजर टाइप्स एंड ऑफ रॉक्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चैप्टर भी 3 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो हम यदि टोटल एनालिसिस करें कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से हैं, तो चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स प्लस ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, हम इन दोनों चैप्टर को देखें तो दोनों चैप्टर 3+3 6 मार्क्स को कवर कर रहे हैं आउट ऑफ 15। पहली बुक के 15 मार्क्स में से सिर्फ 2 चैप्टर 6 मार्क्स कवर कर रहे हैं। यूनिट 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर ज़्यादा होने के कारण सिर्फ 9 मार्क्स कवर कर रहे हैं। और यदि हम देखें तो एक चैप्टर 3 मार्क्स
कवर करने की पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट, बुक नंबर 2 जो पार्ट बी है ज्योग्राफी का, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें से भी 15 मार्क्स का पेपर आएगा। एंड उस 15 मार्क्स के पेपर में पहले यूनिट में से जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें इंडिया लोकेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में से 7 मार्क्स का पेपर इन्होंने दिया है। 7 मार्क्स का पेपर, इट मीन्स इंडिया लोकेशन जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पूरे 15 मार्क्स में से 7 मार्क्स को कवर कर रहा है। एक चैप्टर 7 मार्क्स कवर कर रहा है, तो इसलिए बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं इस चैप्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए, ताकि जो टर्म 1 एग्ज़ाम है उसमें से बहुत अच्छा स्कोर लिया जा सके। यूनिट 2 की बात करते हैं तो फिजियोग्राफी है। इन फिजियोग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम जो चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 वो इस यूनिट के अंदर चैप्टर आएगा, और जिसमें हम देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर जो 2 था फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर, उसको इस चैप्टर में से, इस टर्म में से निकाल दिया गया है। फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर, प्लीज़ नोट डाउन कर लें। फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर को इस बार के सिलेबस में से टर्म 1 के डिलीट कर दिया गया है, तो उस चैप्टर को करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओनली चैप्टर नंबर 1 बुक नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम, वाटरशेड मैनेजमेंट एंड वाटरशेड एंड हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर डिफरेंस, और वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये चैप्टर 8 मार्क्स कवर करेगा, तो 7 + 8 टोटल 15 मार्क्स। अभी जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि टोटल 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 50 मार्क्स का पेपर होगा टर्म 1 का, लेकिन जिसमें बुक नंबर 1 15 मार्क्स कवर कर रही है, सेकंड बुक 15 मार्क्स कर रही है, 15 + 15 30 मार्क्स हैं। बाकी के जो 20 मार्क्स हैं उनका क्या है, मतलब वो कहाँ से आएंगे? दोनों बुक में से आपको मैप वर्क आने वाला है, और मैप वर्क में 5 प्लेसेस आपको पूछी जा सकती हैं। उन 5 प्लेसेस में से एक प्लेस 1 मार्क्स की होगी, वो आपको मार्क करनी भी आ सकती हैं। सपोज आपको एक मैप दिया जाएगा ब्लैंक, और उस ब्लैंक मैप में आपको उन प्लेसेस को मार्क करना है। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ एरियाज़ को ऑलरेडी शेड किया हो इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड मैप में, वो प्लेसेस को ऑलरेडी शेड कर दिया गया हो, और आपको उन प्लेसेस को बताना है। जैसे कुछ प्लेट्स के नाम बताए जा सकते हैं कि यहाँ पे उस प्लेट का नाम बताइए, या कुछ भी ऐसी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आपसे मैप बेस पूछे जा सकते हैं। और जिसमें एक प्लेसेस का 1 मार्क्स होगा, और 5 प्लेसेस पूछी जाएंगी और 5 मार्क्स उस चीज़ के हैं। तो 15 + 15 30 + 5 20 मार्क्स हो गए हैं। और लास्ट वन जो बाकी के 15 + 15 30 + 5 35, और 50 में से आप 35 को माइनस करोगे तो ओनली 15 मार्क्स बाकी हैं। और इस 15 मार्क्स में आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। प्रैक्टिकल वर्क में हम देख सकते हैं कि 15 मार्क्स में प्रैक्टिकल वर्क जो बुक नंबर सी है, हम बुक नंबर 3 बोल सकते हैं, उसमें फर्स्ट 3 चैप्टर जो होंगे वो इस टर्म 1 के सिलेबस में ऐड किए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैप्स है, सेकंड वन मैप स्केल है, थर्ड वन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ये है, ये तीनों चैप्टर्स में से 15 मार्क्स का जो पेपर है वो जो थ्योरी पेपर है प्लस फाइल है प्लस वाइवा होगा, इन तीनों को मिला के 15 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। और
बच्चों की असेसमेंट और बच्चों की असाइनमेंट के बेस के ऊपर इन 15 मार्क्स को बच्चों को दिया जाएगा और इन सभी को मिला के टोटल 50 मार्क्स में से जो पेपर है वो 50 मार्क्स में से जो पेपर है वो बनने वाला है। होप आपको यहाँ तक टर्म 1 का जो सिलेबस है वो समझ आ गया होगा। टर्म 2 का सिलेबस हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर चीज़ को बड़े डिटेल के साथ, बड़े अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिस्कस किया जाएगा। और इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बाकी बच्चे जो 11th और 12th ज्योग्राफी के कोर्स कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो उन तक भी पहुँचे और वो भी इस कोर्स कंटेंट और सिलेबस और ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी जो टॉपिक्स होंगे उनको इस चैनल के थ्रू उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।